हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? क्या कह रहे हो केशव? इतने दिनों बाद तो मैंने हेलो किया अपनी फैमिली से और आपने बीच में बोल के मुझे डिस्टर्ब भी कर दिया। हाँ, डिस्टर्ब किया, हमें काम पे लगा रखा है। आप ब्लॉग तो काम इसलिए लगे हुए हैं ये लोग। पहले मुझे हेलो तो अच्छे से करने दो। कर लो। तो मैं आई हूँ बहुत दिनों बाद, मैं जन्माष्टमी के बाद से मैं आज आई हूँ आप सबके पास, आप सबसे मिलने, क्योंकि मेरी तबीयत चल रही थी ख़राब। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और इन्होंने भी मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। मैं रेस्ट पे थी, रेस्ट पे सेंस की मतलब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी और आराम कर रही थी। तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत में क्या हुआ था ये नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, अभी ठीक है। तो तो आज तबीयत ठीक हुई है। तो एक हफ्ते से जो है बस चल रहा था काम, छुटकी को ज़्यादा काम संभालना पड़ रहा था। और तो मैंने सोचा जन्माष्टमी पे इन लोगों को कुछ नहीं खिलाया था, तो तब से ही मेरे को लग रहा था कि मुझे कुछ अच्छा बना के, मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी। तो आज जो है मैं साउथ इंडियन बना रही हूँ और बना रही हूँ डोसा, और वो भी मसाला डोसा आलू के साथ और सांभर। तो सांभर के लिए ना मेरे पास ज़्यादा वेजिटेबल नहीं है, तो जो है मैं उसी में बना रही हूँ। और यहाँ जो है ये कढ़ाई में आलू के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ, और ये डोसा के लिए मैंने बैटर जो है वो रेडी करके रखा हुआ है। ये इवनिंग से ही जो है ना ये मैंने रेडी करके रखा हुआ है। क्योंकि इसको जितना ज़्यादा रेस्ट पे रखो ना ये उतना अच्छा बनता है। और यहाँ मैंने सारी प्रिपरेशन कर रखी है सांभर के तड़के की। और यहाँ मम्मी अभी बच्चों के साथ जो है ना इवनिंग में पार्क चली जाती हैं, घर के पास ही बहुत अच्छा पार्क है, तो बच्चे वहीं से आए हैं और आते ही मैंने दोनों को जो है काम पे लगा दिया है। हेलो बोलो बेटा। हेलो। अब आप लोग बात करो। तो हुआ ये है कि बच्चे आए और मम्मी जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। मैंने कहा जल्दी अगर बनाना है तो लगो मेरे साथ। तो बच्चे जो हैं आलू छील रहे हैं आलू के मसाले के लिए। हाँ, तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं मेरे। ठीक है, हम एक जना आलू छिलेगा, एक जना आलू को मैश करेगा, और तब तक मेरा मसाला मैंने दिखाया है कि कढ़ाई में बन रहा है, तो फटाफट सब कुछ हो जाएगा और इन्हें खाने को जल्दी मिल जाएगा। इसीलिए हो रही है ना मेहनत, हाँ, ताकि खाने को जल्दी मिल जाए। भूख लगी है, खाना दो। हाँ, मीम चलाओ। तो पहले मेहनत करो, है ना। 2 आलू बचे हैं, वेरी गुड। तो ऐसे ही तैयारियां मेरी थोड़ी थोड़ी चल रही हैं। तो मम्मी ने मार्केट से जो है करी पत्ता मुझे ला के दिया, बच्चे लेके आए ऊपर, मम्मी अभी नीचे ही है, वो धीरे धीरे सुस्ता के जो है वो आराम आराम से ऊपर आती हैं। तो करी पत्ता ला के दिया है। तो करी पत्ता है मेरे पास, राई है, अदरक है, साबुत मिर्च है, तेज पत्ता मेरे पास नहीं है, और ये खूब सारा प्याज टमाटर। और ये खूब सारा प्याज टमाटर मैंने इसलिए काटा है क्योंकि सांभर के लिए ना वेजिटेबल बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, सिर्फ घिया है। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, घिये से भी है, टेस्ट जो है वो मसाले से आता है। सब्जियां तो आप अपने अकॉर्डिंग डालो, कम डालो ज़्यादा डालो। सर्दियों में सांभर बनाना ज़्यादा मज़ेदार होता है, क्योंकि आपको मटर, गाजर, गोभी, बीन्स आपको अभी भी मिल जाएंगे मार्केट में। लेकिन घरेलू लेडी मतलब हम जो है ना काम चला लेते हैं, तो वो काम चलाने वाला जो खाना वो मैं आज बना रही हूँ। पर बच्चे फिर भी बहुत एक्साइटेड हैं। और ये जो मसाला बन रहा है ना, ये भी करी पत्ते की वजह से ना बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये आलू के लिए आलू बच्चे मैश कर रहे हैं, तो फटाफट जब ये मसाला रेडी हो जाएगा और जब मैं डोसा बनाऊंगी तो मैं बच्चों को बोलूँगी कि वो शूट करें और मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो कैसा लग रहा है आप सभी को मुझसे इतने दिनों बाद मिलके? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं भी बहुत मिस कर रही थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं आप सभी से नहीं मिल पा रही हूँ। पर जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो कुछ भी ठीक नहीं लगता है। तो अभी भी जो है ना बार बार खांसी हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब मन नहीं हो रहा है, पर फिर भी ज़्यादा दिन लेट के भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बताइए कि आप सभी ने जन्माष्टमी, मैंने किसी से बात नहीं की कि सबने जन्माष्टमी कैसे मनाई, और कैसे आगे की फेस्टिवल, अभी जो हमारा जो है और भी फेस्टिवल आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगी। पहले मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ कार्तिक आप आ गए हो? नारियल खाते खाते मैं आ गया हूँ। ओके, मम्मी का सांभर रेडी होने वाला है। हो गया है, बस बॉईल हो रहा है। आप दिखाओ सांभर। और यहाँ डोसा बन रहा है। ये दिखाओ सांभर दिखाओ। कितना ही टेस्टी लग रहा है ये। खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू। तो ये जो है मैंने सिर्फ घिया, प्याज और टमाटर और करी पत्ते से मैंने ये खूब सारा, ऐसा लग रहा है जैसे कितनी वेजिटेबल मैंने इसमें डाल दी वही तो, लेकिन बहुत कम वेजिटेबल डली है। हाँ, कोई बात नहीं,
खा के आप सब बताएंगे। और ये डोसा देखिए मैंने डाला था और ये ऊपर उठ गया। ऊपर उठ गया। अब मैं इसको जो है सिलसिला की हेल्प से लेके और मैं इसमें आलू फिल करूँगी। और मेरे आलू का मसाला देखिए, जो आलू मेरे बच्चों ने रेडी किया था, तो इस तरीके से जो है हम ये मसाला मम्मा इसको भी उसी में रखे रखे करते हैं। रखे करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट वाला रख के करेंगे। ओके ये तो ऐसे ही ठीक है। चलो हाँ चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं जब तक आप सांभर दिखा रही थी ना, शो कर रही थी, तब तक ये बन सांभर बहुत टेस्टी लगा है। हाँ तो यहाँ मुझे उतने अच्छे से आता नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा क्रंची हो गया, जिस वजह से ना ये फोल्ड नहीं हो पा रहा, तो मैं इसे ऐसे ही रख देती हूँ। और एक बाउल में मैं फटाक से सांभर। ओके तो पहला जब मैंने फिल किया तो मुझे कार्तिक ने बताया कि मम्मा तवे पे इसी में रखे तो मैं अब ये सेकंड जो है ट्राई कर रही हूँ इस पे रख के। कैसे? हाँ। तो ये आजकल के बच्चे हैं, देखिए ये मुझे गाइड कर रहे हैं कि मम्मी आप ऐसे बनाइए। फिर ये इसमें अच्छे से फोल्ड भी हो जाता है। ओके आपके फ्रेंड की कॉल आ रही है, तो उसे 2 मिनट के लिए आप अवॉइड करिए। तो मैं इसे एक बार अगर आप सभी को ये अच्छा लग रहा हो और मेरा तरीका सही लग रहा हो या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, आपको लग रहा हो मुझे बताना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे गाइड करिए। और मैं फर्स्ट टाइम डोसा बना रही हूँ। एक बार पिछले ठंड में जो है वो मम्मी ने बच्चों के लिए ट्राई किया था और काफ़ी अच्छा मम्मी ने बनाया था। तो आज बच्चों की ज़िद से मैंने भी कोशिश की है। और ये देखिए, क्या ये अब सही बना है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसको वहाँ देखिए मेरे फूडी लवर बेटे की जरा खुशी देखिए आप। अब फोकस नहीं हो रहा है, पता नहीं तो क्यों। आइए यहाँ पे। तो ये एक तो हमने थोड़ा क्रंची बना दिया था और ये बिल्कुल जो है दूसरा आ चुका है प्लेट ऐसे बना है। तो इसे अच्छे से अब हम दोनों एक एक खाएंगे। हाँ, और आप रिकॉर्ड चलिए। करिएगा। ओके आइए। प्लेट आ चुकी है। तो यहाँ पे टेस्ट लेते हुए और कार्तिक जो है अपनी चाची को खिलाते हैं। हाँ बेटा कैसा लगा केशव आपको? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मोनिका कैसा बनाया? अच्छा लगा? चलो बहुत ही अच्छा लगा तो मेहनत सफल। मेहनत आपकी बिल्कुल सफल हुई है। नहीं 2 जनों में बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। मोनिका जो है वो एकदम 2 से 4 हाथ हो गए। बेटा आप खाइए, अभी पापा को टेस्ट कराएंगे, दादी आएंगी दादी को खिलाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ये मैं इसके पास केशव के पास आती हूँ। केशव कुछ नहीं कहना? अच्छा थोड़ा सा अच्छा मिर्च थोड़ी ज़्यादा हो गई है क्या? अच्छा लग रहा है। ये सब चीज़ें अगर स्पाइसी नहीं होती है ना तो इंटरेस्ट नहीं आता उतना, है ना। करी पत्ते का टेस्ट कैसा लग रहा है? खुशबू जो है वो पूरे घर में जो है करी पत्ते की फैल गई है। तो ये दोनों तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, साथ में चाची भी एंजॉय कर रही है इनकी। और मेरी वजह से चाची भी व्लॉगिंग से हो गई थी दूर। हैं दीदी जब आप ठीक हो जाओगी तो हम साथ में आएंगे, क्यों? तो हाँ कोई बात नहीं, तुम थी तो सब संभल गया, है ना। मैं मैनेज कर रही थी और मेरे को ऐसा कुछ भी हो जाता था तो सारा जो है ना बर्डन भैया के ऊपर आ जाता था। और चाहे ऑफिस हो चाहे छुट्टी हो, भैया को बहुत संभालना पड़ता था। पर अब हम 2 हो गए हैं तो भैया भी थोड़े निश्चिंत हो गए हैं, है ना। और इसकी भी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक है नहीं, खांसी है और दवाई चल रही है ना। तो मौसम ही ऐसा है एक्चुअली। क्यों बच्चों, तो आप लोग एंजॉय करो, मैं और बना के लाती हूँ। तो ये बन के आ चुका है मेरे लिए सांबर और डोसा। बिल्कुल है मम्मी, आप आ चुके हो टहल के। चेंज कर लिया है मम्मी ने आके। अच्छा जिम करके आई है मम्मी। ठीक है। और ये टेस्टी सा डोसा, बहुत ही सुंदर शक्ल है इसकी। मैं अभी इसे खा जाता हूँ। और ये सांभर तो बहुत ही अच्छा बना है, मैंने थोड़ा चखा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो पूरे दिन थक चूर के शाम को डोसा खा के भाई सब के सब लेटे हुए हैं घर में, आराम से सब आराम कर रहे हैं। मेरा भी अब काम ख़त्म हो गया और मैं भी जा रहा हूँ आराम करने के लिए। आप लोग सभी कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में तो अब ठीक ठाक होता जा रहा है धीरे धीरे। जिस तरह से वायरल वगैरह चल रहा था वो सारी चीज़ें जो है वो अब ख़त्म होने को जा रही हैं।
बट थोड़ा बहुत लगा ही रहता है, जिस तरह से मौसम चेंज होता रहता है। अब देखिए मुझे ही अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सुबह पीटीएम में फिर से जाना है केशव के। तो ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट हमें करने हैं या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम का चैनल है, उसको जाके फॉलो करिए, मतलब वहाँ तो पता नहीं फॉलोवर बढ़ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। क्या डालूँ वहाँ पे ज़रूर आप बताइए। अगर जिस तरह के कंटेंट आप चाहते होंगे उस तरह के कंटेंट हम ज़रूर डालने की कोशिश करेंगे। @real_अवनीश जो है वो आईडी है इंस्टाग्राम की। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यहाँ पे भी करिएगा। बहुत सारे मैंने रील्स भी डाले हैं, बहुत सारी जो हैं फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ। यानी 10,000 सब्सक्राइबर जब आपके हो जाते हैं तो यूट्यूब आपको एक गिफ्ट देता है कि आप जो है ना अपने जिस तरह आप स्टेटस चेंज करते हैं ना व्हाट्सएप पे, उसी तरह यहाँ पे भी आप स्टेटस वगैरह लगा सकते हैं। तो वो स्टेटस भी लगाता हूँ, फ़ोटोज़ लगाता हूँ सारी स्टेटस पे। आप बताइएगा कि कैसी लग रही हैं आपको, और इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिए हमारे ब्लॉग को। धीरे धीरे फैमिली ज़रूर आगे बढ़ेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आप जो है ना, आप क्या नहीं कर सकते, बहुत ताकत है जनता में। थैंक यू सो मच। बने रहिए ब्लॉग्स में, देखते रहिए, शेयर करते रहिए अगर पॉसिबल हो तो। अगर 100 लोगों ने भी रोज़ के बेसिस पे फॉलो किया ना और शेयर किया, तो आप लगाइए कि फैमिली हमारी कितनी ही जल्दी बहुत ही बड़ी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।